नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका ओपन फॉर लर्न में। आज हम समय के गलियारों में झांकने वाले हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां न शोर है न भाग दौड़, बस है तो केवल सुकून और गहरी शांति। आज हम बात करेंगे उस महान चीनी दार्शनिक की जिनकी कई बातें 2500 साल बाद भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी तब थीं। एक ऐसा रहस्यमयी बूढ़ा जिसके ज्ञान ने साम्राज्यों को झुका दिया और जिसकी लिखी एक छोटी सी किताब ताओ ते चिंग आज भी दुनिया भर के लोगों को जीवन जीने की कला सिखा रही है। हम बात कर रहे हैं लाओ त्से की। क्या आप उस रहस्य को जानना चाहते हैं जो लाओ त्से ने खोजा था? क्या आप उस कुंजी को पाना चाहते हैं जो जीवन के हर ताले को खोल सकती है? अगर हाँ, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम एक ऐसी ज्ञान यात्रा पर निकलने वाले हैं जो शायद आपके सोचने का, आपके जीने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं लाओ त्से के अनमोल विचारों का यह सफर और देखते हैं कि कैसे उनके शब्द हमारे जीवन में एक नई क्रांति ला सकते हैं। लाओ त्से एक रहस्यमयी व्यक्तित्व। चीन की धरती ने कई महान दार्शनिकों को जन्म दिया है, लेकिन लाओ त्से जैसा रहस्यमयी और गहरा विचारक शायद ही कोई दूसरा हुआ हो। लाओ त्से का शाब्दिक अर्थ है पुराना गुरु या बूढ़ा स्वामी। उनके जीवन के बारे में बहुत अधिक ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है। कुछ लोग उन्हें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कन्फ्यूशियस का समकालीन मानते हैं, तो कुछ उन्हें एक पौराणिक व्यक्ति के रूप में देखते हैं। कहा जाता है कि लाओ त्से चीन के झो राजवंश के शाही पुस्तकालय में एक अभिलेखागार के संरक्षक थे। वे ज्ञान के अथाह सागर थे, लेकिन उन्हें प्रसिद्धि और सम्मान का कोई मोह नहीं था। वे चुपचाप एकांत में अपना जीवन व्यतीत करते थे। जब उन्होंने देखा कि राज्य में नैतिक पतन हो रहा है और लोग अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं, तो उन्होंने सब कुछ त्याग कर अज्ञात की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लिया। जब वे चीन की सीमा पर पहुंचे तो एक सीमा रक्षक ने उन्हें पहचान लिया। उस रक्षक ने उनसे प्रार्थना की कि वे जाने से पहले अपने ज्ञान को शब्दों में पिरो दें, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके विचारों से वंचित न रह जाएं। लाओ त्से उसकी प्रार्थना से द्रवित हो गए और वहीं रुककर उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक लिखी, जिसमें लगभग 5000 शब्द थे। यही पुस्तक आज ताओ ते चिंग के नाम से जानी जाती है, जो ताओवाद का आधार स्तंभ है। इसके बाद लाओ त्से कहाँ गए, ये कोई नहीं जानता। वे इतिहास के पन्नों में एक रहस्य बनकर रह गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए ज्ञान का एक ऐसा खजाना जो आज भी अनमोल है। ताओ सृष्टि का परम रहस्य। लाओ त्से के दर्शन का केंद्र है ताओ। ताओ को समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लाओ त्से स्वयं कहते हैं, जिस ताओ के बारे में बात की जा सकती है वह शाश्वत ताओ नहीं है। जिसे नाम दिया जा सकता है वह शाश्वत नाम नहीं है। इसका अर्थ है कि ताओ को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। यह सृष्टि की वह परम शक्ति है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता ही यह है, जिसमें सब कुछ पलता है और अंत में जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। यह वह अदृश्य नियम है जो ब्रह्मांड को चला रहा है। जैसे नदी का बहना, फूलों का खिलना, मौसम का बदलना, यह सब ताओ का ही प्रकटीकरण है। लाओ त्से कहते हैं कि जीवन में सुखी और सफल होने का एकमात्र तरीका है ताओ के साथ एक होकर जीना। इसका मतलब है प्रकृति के प्रवाह के साथ बहना, न कि उसके विरुद्ध संघर्ष करना। जब हम अपनी इच्छाओं और अहंकार को छोड़कर ताओ के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो जीवन सहज और सरल हो जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक पेड़ हवा के झोंकों के साथ झुक जाता है, इसलिए वह तूफान में भी खड़ा रहता है, लेकिन एक कठोर और अकड़ा हुआ पेड़ आसानी से टूट जाता है। लाओ त्से हमें उस पेड़ की तरह लचीला बनने की शिक्षा देते हैं जो हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेता है। वू वेई, बिना कुछ किए सब कुछ करने की कला। लाओ त्से का एक और क्रांतिकारी विचार है वू वेई। इसका शाब्दिक अर्थ है अकर्म या बिना प्रयास के कर्म। यह आलस्य का दर्शन नहीं है, जैसा कि कुछ लोग समझ सकते हैं, बल्कि यह सही समय पर सही कार्य करने की कला है, वह भी बिना किसी तनाव या संघर्ष के। वू वेई का सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें चीज़ों पर जबरदस्ती नियंत्रण करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब हम किसी परिणाम को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं या उसे पाने के लिए अत्यधिक बल का प्रयोग करते हैं, तो हम अक्सर असफल हो जाते हैं। इसके विपरीत जब हम शांत रहकर सहजता से अपना काम करते हैं, तो सफलता स्वयं हमारे कदम चूमती है। सोचिए, एक किसान बीज बोता है, उसे पानी देता है, लेकिन वह पौधे को खींचकर बड़ा करने की कोशिश नहीं करता। वह जानता है कि सही समय आने पर बीज अपने आप अंकुरित होगा और पौधा अपने आप बढ़ेगा। यही वू वेई है। लाओ त्से कहते हैं, ब्रह्मांड शाश्वत है क्योंकि यह अपने लिए नहीं जीता,
ये दूसरों को जीवन देता है और स्वयं विकसित होता है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति पीछे रहता है और पाता है कि वह सबसे आगे है। ये विचार हमें सिखाता है कि सफलता पाने के लिए आक्रामक होना जरूरी नहीं है। विनम्रता, धैर्य और सहजता से भी महान कार्य किए जा सकते हैं। प्रकृति से सीख, जल का दर्शन। लाओ त्से अक्सर प्रकृति के तत्वों से गहरी सीख लेने की बात करते हैं और उनमें भी जल उनका सबसे प्रिय उदाहरण है। वे कहते हैं, दुनिया में जल से अधिक कोमल और लचीला कुछ भी नहीं है, फिर भी कठोर और मजबूत चीजों को जीतने में उससे बेहतर कुछ नहीं है। जल का अपना कोई आकार नहीं होता, उसे जिस पात्र में डालो वह उसी का रूप ले लेता है। ये हमें अनुकूलनशीलता सिखाता है। जल हमेशा नीचे की ओर बहता है, वह कभी ऊंचाई पर रहने का अहंकार नहीं पालता। यह हमें विनम्रता सिखाता है। जल शांत और स्थिर रहकर भी बड़ी से बड़ी चट्टान को काट सकता है। यह हमें धैर्य और निरंतरता की शक्ति सिखाता है। लाओ त्से का मानना था कि एक आदर्श व्यक्ति का स्वभाव जल की तरह होना चाहिए। उसे विनम्र, लचीला और धैर्यवान होना चाहिए। उसे बिना किसी दिखावे के चुपचाप अपना काम करते रहना चाहिए और दूसरों का पोषण करना चाहिए। जो व्यक्ति जल के गुणों को अपने जीवन में उतार लेता है वह अजेय हो जाता है। सादगी और संतोष, सच्ची संपत्ति का रहस्य। आज की दुनिया में हम सफलता को धन, पद और संपत्ति से मापते हैं। हम लगातार और ज्यादा पाने की होड़ में लगे रहते हैं और इस प्रक्रिया में हम अपना सुख और चैन खो देते हैं। लाओ त्से हमें इस दौड़ से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। वे कहते हैं, जो जानता है कि उसके पास पर्याप्त है वही सच्चा धनी है। उनके लिए सच्चा धन बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष में निहित है। जब आप अपनी ज़रूरतों को कम कर लेते हैं और जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीख जाते हैं तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाते हैं। लाओ त्से हमें एक सरल जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं कि बहुत अधिक इच्छाएं दुख का कारण बनती हैं। जब हम अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते, लेकिन जब हम सादगी को अपनाते हैं तो हम जीवन के छोटे छोटे सुखों का भी आनंद ले पाते हैं। एक कहानी है कि एक बार एक राजा लाओ त्से के पास गया और उनसे पूछा, मैं अपने राज्य को कैसे बेहतर बना सकता हूँ? लाओ त्से ने उत्तर दिया, शासन करने का सबसे अच्छा तरीका है कम से कम शासन करना। लोगों पर कम से कम कानून थोपो, उन्हें उनकी सहज बुद्धि के अनुसार जीने दो। जब तुम उन पर भरोसा करोगे तो वे भी भरोसे के काबिल बनेंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि सादगी न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए बल्कि समाज और शासन के लिए भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आत्मज्ञान, सबसे बड़ी विजय। हम अक्सर दूसरों को जानने और समझने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम उन्हें कैसे प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में हम खुद को जानना भूल जाते हैं। लाओ त्से इस पर जोर देते हुए कहते हैं, दूसरों को जानना बुद्धिमानी है, लेकिन स्वयं को जानना सच्चा ज्ञान है। दूसरों पर विजय पाना शक्ति है, लेकिन स्वयं पर विजय पाना सच्ची शक्ति है। आपके अंदर ही पूरा ब्रह्मांड छिपा है। जब आप अपनी भावनाओं, अपनी कमजोरियों और अपनी शक्तियों को समझ लेते हैं तो आपको बाहरी दुनिया पर नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जो व्यक्ति अपने मन का स्वामी बन जाता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। आत्मज्ञान का मार्ग मौन और आत्मनिरीक्षण से होकर जाता है। लाओ त्से कहते हैं, मौन महान शक्ति का स्रोत है। जब आप शांत होते हैं तो आप अपने भीतर की आवाज सुन पाते हैं। आप समझ पाते हैं कि आपकी वास्तविक प्रकृति क्या है। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह जीवन की सबसे सार्थक यात्रा है। विरोधाभासों में सामंजस्य, यिन और यांग। लाओ त्से का दर्शन विरोधाभासों से भरा है, लेकिन यही उसकी सुंदरता है। वे कहते हैं कि हर चीज अपने विपरीत के साथ संतुलन में मौजूद है। दिन है तो रात भी है, जीवन है तो मृत्यु भी है, सुख है तो दुख भी है। इसे ही ताओवादी दर्शन में यिन और यांग का प्रतीक कहा गया है। यिन काला हिस्सा, स्त्री, अंधकार, निष्क्रियता और कोमलता का प्रतीक है। यांग सफेद हिस्सा, पुरुष, प्रकाश, सक्रियता और कठोरता का प्रतीक है। ये दोनों विरोधी शक्तियां हैं, लेकिन एक दूसरे की पूरक भी हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है। लाओ त्से हमें सिखाते हैं कि हमें जीवन के इन दोनों पहलुओं को स्वीकार करना चाहिए। हम केवल सुख और प्रकाश की कामना नहीं कर सकते। दुख और अंधकार भी जीवन का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम इस संतुलन को समझ लेते हैं तो हम जीवन के उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होते। हम हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहना सीख जाते हैं। वे कहते हैं, जब दुनिया में लोग कुछ चीज़ों को सुंदर मानने लगते हैं तो बाकी चीज़ें अपने आप बदसूरत हो जाती हैं। जब वे कुछ चीज़ों को अच्छा मानने लगते हैं तो बाकी चीज़ें अपने आप बुरी हो जाती हैं। ये हमें सिखाता है कि हमें चीज़ों पर अच्छा या
बुरा का ठप्पा नहीं लगाना चाहिए। हमें बस उन्हें वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसी वे हैं। लाओ त्से के विचारों की आधुनिक प्रासंगिकता, 2500 साल बीत चुके हैं, लेकिन लाओ त्से के विचार आज भी उतने ही ताजे और प्रासंगिक हैं। आज की तनावपूर्ण और भागदौड़ भरी जिंदगी में उनके शब्द एक ठंडी फुहार की तरह है। मानसिक स्वास्थ्य, आज जब दुनिया भर में लोग तनाव, चिंता और अवसाद से जूझ रहे हैं, लाओ त्से का वू वेई और ताओ के साथ बहने का दर्शन हमें मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। यह हमें सिखाता है कि हर चीज पर नियंत्रण करने की कोशिश छोड़ दें और जीवन को उसकी सहजता में स्वीकार करें। नेतृत्व और प्रबंधन, आज के कॉरपोरेट जगत में जहां आक्रामक नेतृत्व को सफलता की कुंजी माना जाता है, लाओ त्से हमें एक अलग रास्ता दिखाते हैं। उनका जल का दर्शन हमें विनम्र, लचीला और सहयोगी नेता बनने की प्रेरणा देता है। एक ऐसा नेता जो अपनी टीम को सशक्त बनाता है, न कि उन पर हुक्म चलाता है। पर्यावरण संरक्षण, लाओ त्से प्रकृति के साथ गहरे सामंजस्य में जीने की बात करते हैं। आज जब हम जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय विनाश के संकट से जूझ रहे हैं, उनका दर्शन हमें प्रकृति का सम्मान करने और एक टिकाऊ जीवन शैली अपनाने की याद दिलाता है। व्यक्तिगत विकास, संतोष, सादगी और आत्मज्ञान पर उनके विचार हमें एक अधिक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर ले जाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची खुशी बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। लाओ त्से के कुछ और अनमोल विचार जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। 1000 मील की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। यह हमें सिखाता है कि बड़े से बड़े लक्ष्य को पाने के लिए भी शुरुआत करना जरूरी है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। महान कार्य छोटे छोटे कार्यों से बने होते हैं। निरंतरता और छोटे छोटे प्रयासों के महत्व को दर्शाता यह विचार हमें धैर्यवान बनाता है। यदि आप दिशा नहीं बदलते हैं तो आप वहीं पहुंच सकते हैं जहां आप जा रहे हैं। यह हमें आत्मनिरीक्षण करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करता है कि हम सही रास्ते पर हैं। एक अच्छा यात्री वह है जिसकी कोई निश्चित योजना नहीं होती और जो पहुंचने पर आमादा नहीं होता। यह हमें यात्रा का आनंद लेने के लिए कहता है, न कि केवल मंजिल की चिंता करने के लिए। जो बोलता है वह जानता नहीं, जो जानता है वह बोलता नहीं। यह सच्चे ज्ञान की गहराई और मौन के महत्व को उजागर करता है। तो दोस्तों, यह थी लाओ त्से के ज्ञान के सागर से कुछ बूंदें। उनके विचार हमें एक ऐसे जीवन की ओर ले जाते हैं जो सरल है, शांत है और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव में है। वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति नियंत्रण में नहीं, समर्पण में है। सच्ची सफलता पाने में नहीं, बल्कि होने में है। लाओ त्से कोई उपदेशक नहीं थे, वे एक मार्गदर्शक थे। वे हमें कोई नियम या सिद्धांत नहीं देते, बल्कि एक दिशा दिखाते हैं, भीतर की ओर देखने की दिशा। मुझे उम्मीद है कि लाओ त्से के इन विचारों ने आपके मन में भी जिज्ञासा का एक बीज बोया होगा। यह एक ऐसी यात्रा है जिसका कोई अंत नहीं है। जितना आप इसमें गहरे उतरेंगे, उतना ही आप जीवन के रहस्य को समझ पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप इसी तरह के ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाले विचारों को सुनना चाहते हैं, तो ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही गहरे और प्रेरणादायक विषय लाते रहेंगे। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए, सबसे बड़ी यात्रा खुद को जानने की यात्रा है। शांत रहें, सहज रहें और ताओ के साथ बहते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।